यार जीना है ना तो बिल्कुल खुल के जियो, क्योंकि बंद तो पिंजरा होता है। जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी लाइफ में ये प्ले करता है कि आप कितना खुल के जी रहे हो और कितना आप जी के खुल रहे हो। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब आपको अपने आप में दबा हुआ महसूस होता है। कई बार ये ज्यादातर जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास या लोअर क्लास या अपर क्लास का भेदभाव रखते हैं ना, उन समूह उन ग्रुप्स के अंदर ये चीजें काफी ज्यादा मैटर करती है। और उस केस में आपको ये लगता है कि आप मिडिल या लोअर में हो और आपको ऐसा फील होता है कि मैं अपर क्लास में जा करके, सो कॉल्ड अपर क्लास में जा करके मेरे को वो खुल के एहसास नहीं होगा, मैं खुल करके अपनी चीजों को नहीं महसूस करूंगा। क्योंकि आपने कई बार ऐसा देखा हो कि बहुत अच्छी 5 स्टार रेस्टोरेंट में या एक ऐसी जगह पे जहां पे आपको बहुत ज्यादा एथिकल लोग दिखाई दे रहे होंगे, फोक और स्पून से खाने वाले इंसान, आप उस समय अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि शायद मैं अगर अपने हाथ से खाना खाऊंगा तो शायद से मेरे को एक प्रकार से एक डिफरेंट लेवल का लोग माना जाएगा। लेकिन मैं क्यों ना अपने आप को खुल करके जीने की पूरी कोशिश करूं? क्यों? रीजन बताऊं ना इसका कि क्यों मैं अपने आप को जैसा जो मन मेरा करे मैं वैसा करना स्टार्ट करूं। कई बार ऐसा आपकी लाइफ में ना आपको बांध करके रख देता है और आप अच्छे तरीके से अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाते हो। एक एग्जांपल दे रहा हूं, कई बार आप अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए टाइट शर्ट पहन लेते हैं, टाइट पैंट पहन लेते हैं, बहुत अच्छे जूते जो कि आपके पैर को दबा रहे हैं वो पहन लेते हैं, और आप किसी एक अच्छी वेल नोन पार्टी या एक फंक्शन में चले जाते हैं और वहां पे आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। आपके अंदर बोलने की बहुत अच्छी क्षमता है, आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, लेकिन ड्यू टू दिस आउटफिट और आपकी जो मेंटालिटी है कि अगर मैं इस आउटफिट में जाता हूं तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगूंगा, तो उस चक्कर में आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो उस केस में होता क्या है कि आप एक्चुअली अब दब जाते हो। अब आप उसी सेम फंक्शन में अपने रिलैक्स आउटफिट में जाओ और रिलैक्स, जिसमें आपको रिलैक्स फीलिंग हो, उस जूते के अंदर आप जाओ उस फंक्शन के अंदर, और आपका बोलने का तरीका एकदम डिफरेंट होगा। आपको सभी लोग देख रहे होंगे कि बंदा कितना प्यारा बोल रहा है। क्यों? आज की डेट में ऑनलाइन साइट्स, यूट्यूब्स या फिर सोशल मीडिया जहां पे लोग बाग अपनी वीडियोस बना करके डाल रहे हैं और जो अच्छा बोल पाते हैं क्यों चल रहे हैं? रीजन उसका सबसे बड़ा ये है कि अब मैं एक कमरे में बैठ करके अपने एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं अपने आप को सच्चे दिल से खुल करके अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रख रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद ये वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट होती है या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट होती है और वहां पर जाकर के लोगों के पास तक पहुंचती है। और ये वीडियो जितना मैं अपने अंदर का गुबार बाहर निकालूंगा उतना ही वीडियो अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि मैंने अपने आप को बनावटी नाप बना करके अपने फीलिंग्स को आपके सामने किया है। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि इसमें कोई ज्यादा एनिमेशंस नहीं है, शो ऑफ्स नहीं है, बस सीधा सिंपल वीडियो है। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, वो समझाना चाह रहा हूं, वो है आपके सामने। सो दोस्तों, खुलकर जीने का मतलब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि है क्या चीज। खुल के जीने का मतलब ये होता है कि आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को फ्री रखें लाइफ को जीने के लिए। अब मेंटली क्यों? क्योंकि यहां पे इस दुनिया के अंदर बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारे क्लासेस बना रखे हैं लोगों ने कि ये क्लास अपर क्लास है, ये क्लास लोअर क्लास है, ये क्लास मिडिल क्लास है। उस केस के चक्कर में होता क्या है कि जो लोग हैं ना वो अपने आप को उसी श्रेणी के अंदर बांट लेते हैं। लोअर क्लास वाला इंसान अपर क्लास में नहीं जा सकता, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर अपर क्लास में मैं गया तो मेरी बेइज्जती वहां पे होगी, क्योंकि मैं उनके लेवल को मैच नहीं कर सकूंगा। और इन्हीं बीच में से कुछ ऐसे लोग निकल के आते हैं जो सुपर हिट हो जाते हैं और आज की डेट में उनका नाम होता है, क्योंकि वो अपने अंदाज से इतने ज्यादा फेमस होते हैं कि अपर लोअर मिडल कोई भी इंसान उनको बिना देखे रह नहीं पाता। ठीक है, तो और उनका स्टाइल सिंपल सा फ्री स्टाइल है, चाहे किसी भी
जगह वो जाएंगे वो अपना ही स्टाइल यूज करेंगे। ठीक है, आज की डेट में आपने बहुत जगह ये चीज देखी होगी कि यार वो इंसान ना ऐसे हाथ से खाना खा रहा था, लेकिन आपको पता है कभी आप चाहे कितने भी अच्छे और बहुत अपर क्लास में अपने आप को सो कॉल्ड मानते होगे, कभी भी डोसे का जो डोसा होता है मसाला डोसा खाने वाला, उसको कभी हाथ से खा के देखिएगा, आपको फीलिंग डिफरेंट ही आएगी जब रेदर देन जब आप उसको स्पून और स्पोक से खाते हैं, वो फीलिंग उसमें नहीं आती है। सो खुलकर जीने का मतलब ये ही नहीं होता कि सिर्फ आप फिजिकली अपने आप को खुल करके जिए, मेंटली आपकी सोच अपने आप को दूसरों के सामने रख सकें, लेकिन उसके अंदर भी एक बैरियर जरूर होता है। खुल के जीने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर दो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कैसे भी नहीं। खुल के जीने का मतलब ये होता है कि आपका इतना खुलाव दूसरे की पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट ना करे बस, क्योंकि जैसे आपको खुल के जीने का अधिकार है वैसे ही उसको भी खुल के जीने का अधिकार है कि कोई दूसरा इंसान उसकी आजादी को इम्पैक्ट ना करे। बस ये समझना। अब बात को और समझना ध्यान से। अब इसी बीच में कुछ ऐसे लोग आते हैं कि वो चाहते तो है अपने आप को रिलैक्स खुलकर जीने को, सोचने को मजबूर होते हैं कि किस तरीके से हम खुल के रहें, क्योंकि वो इतनी सारे बैरियर्स में फंसे होते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कि किस तरीके से मैं अपने इन बैरियर्स को खत्म करूं और अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकूं और अपने एम को अचीव कर सकूं। आज 8 पॉइंट आपको समझाऊंगा जिस तरीके से आप अपने गोल को बहुत इंपैक्टफुली अपने हाथ में कर सकते हैं। सबसे पहला, अपने आप को ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कपड़े बहुत अच्छे वाले हैं, बहुत बुरे वाले हैं, कुछ भी नहीं। आपके कपड़े साफ होने चाहिए, आप बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए बस। और आपके आउटफिट और आपके जो भी आप अपने शरीर पे डालते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो आपको रिलैक्स फील करे। यहां पे आप खुल के जीना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा पॉइंट, कभी भी किसी चीज को बोलने से ना डरें। बस एक चीज बोलने से पहले सोच लें कि दूसरे इंसान पे आपके बोलने का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े या उसकी आजादी को कहीं ना कहीं उस आपके बोलने से दिक्कत ना हो। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब इस चीज को समझना कि हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। नेगेटिव लोगों को, जो सो कॉल्ड रूल्स आपको बैरियर्स समझाते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी अपने आसपास भटकने ना दें। पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपको हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ही दिखाई देगी। पॉइंट नंबर 4 ध्यान से समझना। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है कि खुल के अगर आपको जीना है बिना किसी डर के, तो आप रिजल्ट की चिंता छोड़ दें। कई बार क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हो, उसी बीच कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं जो आपको इम्पेक्ट करती है। सपोज कोई एग्जाम्स आ गया, वो आपके माइंड को कहीं ना कहीं टॉर्चर करते हैं, और वो टॉर्चर इस तरीके से करते हैं कि इसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। तो इसीलिए आपको इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपने एग्जाम या जो भी काम आप कर रहे हैं जिसके रिजल्ट से आप डर रहे हैं, उसको फ्री स्टाइल अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से 100% देना है और बहुत प्यारे तरीके से 100% देना, ताकि आपको उसका रिजल्ट की चिंता करने की जरूरत ना ही पड़े। 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, नींद को पूरा ले 8 घंटे ही। ठीक है, कभी भी अपनी नींद के साथ कंप्रोमाइज ना करें। आपको पूरा 8 घंटा लेना है, उससे ज्यादा ले सकते हो तो लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी चीज इसी के अंदर ये ध्यान रखना है कि ये अपने माइंड पे इम्पेक्ट ना डालें कि सुबह 5 बजे उठूंगा ही तो मैं सफल हो पाऊंगा। ये सिर्फ कहने वाली बात है। आपने अपने काम को 8 घंटा देना, जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो 8 घंटा आप कभी भी दो। और वो 8 घंटा ऐसा होना चाहिए कि बस वो 8 घंटा आपको याद रहे कि हाँ ये मैंने 8 घंटे काम किया। 6th पॉइंट, यहां पे समझना है आपको कि लोगों का जो भी आप काम कर रहे हो उस पर क्या धारणा है, क्या अवधारणा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस शर्त यह है कि आपका क्या धारणा अवधारणा अपने काम को लेकर है जो आप काम कर रहे हैं। 7th पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे यह आता है कि जब भी मैं खुल के जीने की बात करता हूं तो अपने हर
एक साल को, हर एक महीने को, हर एक हफ्ते को, हर एक दिन को, हर एक घंटे को, हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को और हर एक पल को खुल करके एंजॉय करो, क्योंकि अगला सेकंड आपकी लाइफ में क्या लिखा हो पता नहीं। जो भी हिस्से की खुशी आपके सामने आ रही है उसको पूरे तरीके से जी लो, क्योंकि पता नहीं है कि नेक्स्ट खुशी कब आएगी, आएगी अभी नहीं आएगी। 7th पॉइंट यहां पे समझना, खुशियों को इस तरीके से जियो कि आपकी वो लास्ट खुशी हो। इस तरीके से सोच करके आपको खुश होकर जीना है। 8th पॉइंट समझना है आपको, कभी भी कोई भी दुख आपकी लाइफ में आए तो उसको हमेशा ये ध्यान रखना कि ठीक है, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। तो इस दुख को जितनी जल्दी बाय कर सको उतना कर दो, क्योंकि आपकी लाइफ में दुख और सुख एक ऐसे पार्ट हैं जो एक के बाद एक आते ही चले जाते हैं। कोई भी एक दूसरे को देख करके रुकता नहीं है। अगर आप खुश हो तो दुख भी बहुत जल्दी एग्रेसिव होगा आपकी लाइफ में आने के लिए, और अगर आप बहुत दुखी हो तो सुख भी बहुत एग्रेसिव होगा आपकी लाइफ में आने के लिए। सो ये 8 पॉइंटों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लो और साथ ही साथ किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है ये ध्यान में रख लो। बस ये है आपकी लाइफ के मूल मंत्र, जिसमें आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे पहुंचा सकती है। थैंक यू सो मच।